इंडिया लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ है कि कैसे बीमा की पहुंच को बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में हमने देखा कि कंपनियों को नए बीमा प्रोडक्ट लॉन्च करने में राहत मिली है और बीमा बेचने के लिए भी नए नए चैनल्स तैयार किए जा रहे हैं। तो बैंक्स इसीलिए बेच रहे हैं ताकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यानी बीमा की पहुंच को बढ़ाया जा सके। बैंक्स का अच्छा खासा नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क का फायदा बीमा कंपनियों को भी मिलेगा। लेकिन क्या आपको बैंक एश्योरेंस के चैनल से इंश्योरेंस खरीदना चाहिए? इससे कितनी मदद मिलेगी? क्या किए जाने की जरूरत है? और सबसे अहम, बीमा खरीद रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें? तो इन सब पर सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है निशा सांघवी, को फाउंडर प्रोमोर फिनटेक। थैंक यू सो मच निशा, आज आपने वक्त निकाला। सबसे पहले ये जो चिंता है ना बीमा के पेनिट्रेशन की, ये बड़ी चिंता है क्योंकि अभी भी हमारे देश में हम कहें तो अब करीब 4% लोगों के पास ही बीमा है और उसमें भी जनरल इंश्योरेंस का तो हिस्सा और भी कम है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस का तो और भी कम है। आपको क्या लगता है कि रेगुलेटर को क्या करना चाहिए? इस तरह से बैंक्स को बोलना चाहिए बेचें प्रोडक्ट को? इनोवेशन के लिए उन्होंने यूज एंड फाइल जैसा कदम उठाया, और क्या किए जाने की आपको जरूरत लगती है? हाय प्रियंका, हाय। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। मेरे हिसाब से जो ये कदम है बैंक इंश्योरेंस का, वो काफी सालों पहले शुरू किया गया था। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था पेनिट्रेशन और रीच। तो जिसकी वजह से बैंक्स आज के जमाने में एवरी पर्सन, स्पेशली आफ्टर जनधन योजना, सबके पास बैंक अकाउंट है। तो जब बैंक अकाउंट है तो आई एम श्योर लोग एक बार तो बैंक विजिट करते ही है। तो जब आप ये बैंक विजिट करते हो तो उसी जगह अगर आपको इंश्योरेंस मिल जाता है जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट टेक केयर करेगा, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है, तो मेरे हिसाब से जो कदम था वो एकदम राइट था। और नॉलेज जो है ब्रांच लेवल पे भी ट्रेनिंग के द्वारा पहुंचाई जा रही है। एंड टायर 3-4 सिटीज जो है वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी भी जब हम रेशियो परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो अभी भी काफी पीछे हैं हम एज अ कंट्री। अगर हमें सोशल सिक्योरिटी भी अगर क्रिएट करनी है तो हम कैसे रीच आउट करेंगे? तो राइट। बैंक्स आर वंडरफुल चैनल जिससे आप पेनिट्रेशन कर सकते हो और मोर एंड मोर लोगों को रीच आउट हो सकता है। ओके, पॉइंट टेकन निशा, क्योंकि बैंक का अच्छा खासा नेटवर्क होता है टियर 2 और टियर 3 शहरों में, तो वहां तक पहुंचना आसान हो जाएगा अगर बैंक का प्लेटफॉर्म हो। लेकिन बैंक के प्लेटफॉर्म से, बैंक के इंश्योरेंस कंपनियों के टाई अप से जब इंश्योरेंस कोई खरीदता है, तब आप ग्राहकों को क्या कहती हैं? वो क्या देखें? उनका फायदा है इसमें या नहीं है? किन चीज़ों को, पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए? क्योंकि आप डायरेक्टली बीमा कंपनी से नहीं, उनकी सब्सिडरी से एक इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। प्रियंका, इसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो बैंक्स के थ्रू, तो इसमें 2-3 तरीके के बैंक इंश्योरेंस लाइसेंसेस जो दिए गए हैं। तो वन ऑफ द लाइसेंसेस थ्रू एजेंसी, मतलब अगर बैंक डिसाइड करती है कि ये एजेंसी हमें नहीं करना है आगे चल के, तो आपके पॉलिसी को सर्विस कौन करेगा? सो टेक्निकली इंश्योरेंस टर्म में वो ऑर्फन हो जाएगी। तो एक वो है। फिर अगर बैंक अगर ग्रुप इंश्योरेंस फ्लोट करता है, लाइक जितने अकाउंट होल्डर्स हैं उन सबको ये अवेलेबिलिटी मिल सकती है, आपको थोड़ा प्रीमियम देना है। तो ये भी एक हमें ध्यान में रखना है कि अगर वो प्रोडक्ट बंद हो गया तो क्या। एंड तीसरी बात जो हम बात करना चाहेंगे वो है कि जब भी आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो सर्विसिंग एंड पे कि क्लेम्स आएगा, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस में आपको क्लेम्स की रेगुलर जरूरत पड़ सकती है। तो क्लेम्स में सर्विस कौन करेगा, हमें ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। तो बैंक इंश्योरेंस के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। प्लस जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो वो इंश्योरेंस जब आप खरीद रहे हो वो आपकी जरूरत है या नहीं, वो हमें ध्यान में रखना है। बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान खरीद रहे हो और उसको ज्यादा लॉक इन है और ज्यादा कमिटमेंट है जो आप पैसा नहीं दे सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सोच समझ के करना है, बिकॉज somebody is trying to sell you their need and you're not buying your need. राइट। और यहीं पर निशा ये बात आती है, मैं आईआरडीए के एनुअल रिपोर्ट को जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि जो फिनेंशियल ईयर 21-22 के मिस सेलिंग का जो आंकड़ा पेश करता है उसमें बैंक इंश्योरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। और ये आंकड़ा केवल ऐसा नहीं कि 21-22 वाले के साल में रहा, उसके भी पीछे में आप देखेंगे जितने भी चैनल्स रहे उसमें बैंक इंश्योरेंस जो है मिस सेलिंग का सबसे बड़ा इजी जगह रही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस सेलिंग हुई है। इस पर आप कैसे, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैंक मैनेजर आपको बेच रहा है उसके बैंक का कमीशन उस इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ और मिस सेलिंग के चांसेस बहुत हैं।
यस एब्सोल्युटली, मतलब वेरी हाई चांसेस ऑफ मिस सेलिंग बिकॉज मतलब इसे अगर हम एलाबरेट करना चाहेंगे, क्योंकि आपने ब्रांच में वॉक इन किया है और आपने कहा है कि मुझे कुछ नया इन्वेस्टमेंट बताइए। तो जब बैंक आपसे क्या पूछता है, सबसे पहला सवाल, आपका बैंक अकाउंट नंबर बताइए या कस्टमर आईडी बताइए। जैसे ही आपने अपना अकाउंट नंबर बता दिया तो आप वो ऑफिसर को आपका बैंक बैलेंस, आपकी हिस्ट्री पता चल जाती है कि आपके पास क्या है। तो आपको ये डिसाइड करके जाना है कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो और कैसे पे करना चाहते हो। सो लाइक इफ यू वेंट टू द बैंक टू मेक एन एफडी, अगर आप फिक्स डिपॉजिट, आपका माइंड में क्लियर है कि मुझे फिक्स डिपॉजिट करना है और मुझे 1 साल के बाद वो पैसे वापस लगेंगे, तो हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त उसका एग्जिट रूल क्या है, हमें वो देखना है। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये मिस सेल क्यों होते हैं, क्योंकि हम पूछते ही नहीं है कि रिटर्न्स कितना बनेगा और इसमें लॉक इन क्या है और पेनल्टी क्या है अगर मैं निकालना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। हम्म। अगर आप निकालना चाहते हो तो पेनल्टी कितना है और कैसे निकलेगा उसका प्रोसेस भी नहीं पता होता है। फिर बैंक्स बोल देती है कि हाँ आपको लाइफ इंश्योरेंस के या जनरल इंश्योरेंस के ऑफिस जाना पड़ेगा, हम तो यहाँ से नहीं कर सकते, हम यहाँ पर सिर्फ सेलिंग कर सकते हैं। राइट, तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट को समझना है। और मुझे तो लगता है कि आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट आपका पर्पस है तो इंश्योरेंस नहीं आप खरीदेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का मिक्स है ना, यही कहीं ना कहीं घालमेल कर देता है। अच्छा, एक और बात निशा, कि जो ये बैंक्स हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं, मुझे लगता है बहुत ही इनकी जो प्राइसिंग होती है बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होती है, काफ़ी सस्ता पड़ता है और अच्छा खासा कवर आपको मिल जाता है आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ। कई बैंक्स अब ये दे रहे हैं। अब इस चैनल के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे अगर कोई, तो किन बातों का ख्याल रखे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे पॉकेट पर ये हल्का पड़ रहा है, तो व्हाई नॉट। करेक्ट। सो प्रियंका, इसमें हमें फ्यू पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड इज कि जब भी आप बैंक के थ्रू खरीद रहे हो प्रोडक्ट को, तो दैट प्रोडक्ट कैन गेट शट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक पर्सपेक्टिव हमें ध्यान में रखना है। सो फ्यू इयर्स बैक पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी थे उन सब ने किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया था और प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। और उस प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद कुछ सालों के बाद, मे बी 3 या 4 इयर्स के बाद, वो प्रोडक्ट्स को बंद किया गया था। तो जब ये बंद किया जाता है तो एक जनरल नोटिस आपको भेजी जाती है कि ये प्रोडक्ट बंद हो रहा है, तो आपको अपना प्रोडक्ट को माइग्रेट करके लेके जा सकते हो या यहाँ पर जा सकते हो। बिकॉज बैंक्स को लगता है कि दे कैन मेक मोर मनी थ्रू थ्रू सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। सी, बैंक का हम भूल जाते हैं बहुत टाइम कि बैंक का असल काम क्या है। वो है कि हम हमारे पैसे संभाल के वो रखे। उनका ये काम नहीं है कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से ये कमाए। अगर थर्ड पार्टी सेलिंग की जाए, तो जब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग होती है तो उसका सर्विसिंग एंड ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपका क्लेम आता है तो उसको सर्विस कौन करेगा? अगर ये प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, बिकॉज ये जनरल प्रोडक्ट नहीं है जो आप वेबसाइट पे देख सकते हो, दीज आर स्पेशली कस्टमाइज्ड एंड डिजाइंड फॉर बैंक अकाउंट होल्डर्स ओनली। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट ये प्रोडक्ट का एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, अगर है तो क्या पॉसिबिलिटी है। एंड जैसे हम बूढ़े होते हैं, द एलिमेंट्स दैट वी कैच अप अपॉन, के लाइफस्टाइल एलिमेंट्स है या एज कारण जो एलिमेंट्स है, तो वो अगर आ जाते हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग में आप कैसे डिक्लेरेशंस करोगे? बिकॉज लॉट ऑफ टाइम सो बैंक विथ से जब आप हेल्थ पॉलिसी। इंश्योरेंस यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि आपको उसकी यस, ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप शायद बीमार होंगे, आप घर में कुछ ऐसी अनहोनी हुई होगी, तो तब आपको जो है बहुत ख्याल रखना सर्विसिंग पार्ट उसका कि कौन करेगा। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड निशा, कि सर्विसिंग तो वही कंपनी करेगी जिसका बीमा है, राइट? बैंक तो बस मुझे बेचेगा, मुझे फाइनली क्लेम लेने के लिए या उसमें कुछ भी अगर ज़रूरत है तो उसी कंपनी के पास जाना होगा जिसका बीमा है। टेक्निकली नो। अगर मैं एक इंटरमीडिएटरी, जब भी हम बात करते हैं, ओके। इंटरमीडिएटरी होते हैं एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, बैंक अश्योरेंस, ब्रोकर्स। ये चारों इंटरमीडिएटरी है जिनके थ्रू मैं इंश्योरेंस खरीदती हूँ। तो जब ये दे आर इंटरमीडिएटरीज मींस द मिड पर्सन, जो मिडिल मैन कहते हैं। तो व्हेन दे आर सेलिंग मी अ प्रोडक्ट, दे आर अर्निंग सम पार्ट ऑफ सम मनी एज कमीशन। राइट। This commission is paid to them so that they service the clients who are buying this policy. So ओके। this servicing is required from the इंटरमीडिएटरी दैट यू आर बाइंग थ्रू। ये बहुत समझना जरूरी है। बैंक अपने आप हाथ उठा लेता है कि हम सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे, या आपको हमारे ब्रांच जाना, हमारे सर्विसिंग ब्रांच के पास जाना होगा, या आपको इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में डायरेक्टली जाना होगा। तो हमें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि सर्विस कौन करेगा। राइट। अब ये बताइए कि जब कोई बीमा खरीदता है तो आप उससे किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहती हैं? बीमा खरीदने की शुरुआत किस तरह करनी चाहिए? और अगर मैं बहुत डायरेक्टली पूछूं, तो अगर मैं बीमा खरीदना शुरू कर रही हूं
तो सबसे पहले मुझे कौन सा बीमा खरीदना चाहिए? जीवन बीमा, हेल्थ बीमा, फिर खैर कार वार तो बाद में आती है। इन दो इसेंशियल इंश्योरेंस में कौन सा पहले खरीदना चाहिए? तो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाते हो और जिंदा रहते हो, तो आपकी फैमिली उसको सपोर्ट कैसे करेगी? क्योंकि आपकी सेविंग्स जो आपने की है वो वाइप ऑफ हो जाएगी अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आपको बीमारी आती है तो सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। अब जब हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है? नंबर वन, आपको ध्यान रखना है कि आप सारी चीजें डिक्लेयर कर रहे हो, डिस्क्लोजर जिसे कहते हैं। आजकल डिस्क्लोजर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच इंश्योरर्स यूज इन देयर फेवर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम, कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया था, हम क्लेम नहीं देंगे। अगर रेलेवेंट नहीं रहा उस क्लेम के रिलेटेड तो भी क्लेम नहीं देंगे। सो वी नीड टू मेक श्योर कि प्रपोजल फॉर्म जो है, अगर आप वो ऑनलाइन भर रहे हो या फिजिकल भर रहे हो, आपको कंपलसरी उसको खुद से भरना है, या अगर किसी ने और ने आपके लिए भरा है तो आप एटलीस्ट साइन करने के पहले आप उस पर चेक कीजिए कि आपकी एग्जिस्टिंग बीमारियां या कोई भी फैमिली हिस्ट्री है वो डिक्लेयर की है या नहीं की है। राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन इट इज कि कितना होना चाहिए। आप इनसफिशिएंट सम इंश्योर्ड भी नहीं ले सकते हो। सो इफ यू आर इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और मे बी अ टायर 2 सिटी लाइक बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, तो देन आपके लिए जरूरी है कि एटलीस्ट 10 से 15 लाख का कवर, जब आप 30 और 40 के एज के बीच में होते हो तो 10 to 20 लाख का कवर होना चाहिए ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस बिट। तो और मान लीजिए अगर एज बढ़ रही है तो विद टाइम एंड इंक्रीज इन इनकम यू हैव टू इंक्रीज योर सम इंश्योर्ड ऑल्सो, बिकॉज हमें आजकल लोकल नर्सिंग होम जाने को अच्छा नहीं लगता है, हमें ब्रांड्स में जाना अच्छा लगता है कि बड़ी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां मतलब आप ज्यादा जहाँ फैसिलिटी। रहते हैं उसके आसपास के हॉस्पिटल के किस तरह के बिल आ सकते हैं वो अनुमान से आपको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमें हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए, डिस्क्लोजर्स जो है वो साफ तौर पर देने चाहिए, सम इंश्योर जो है हम जो चुने वो ध्यान से चुनना चाहिए, उसे बढ़ाते रहना चाहिए, और इसके बाद जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। यस। सो लाइफ इंश्योरेंस जब भी हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइफ इंश्योरेंस में आपको सिर्फ टर्म प्लान लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट जब भी आप मिक्स करते हो तो वो ऐसा है कि जब आपने थाली परोसी है तो आपने सब्जी और दाल मिक्स कर दी है और वो आप खा रहे हो। ऐसे तो नहीं करते, हम दो अलग कटोरी में लेते हैं, करी एंड द दाल दैट वी ईट। तो इट मीन्स द सेम वे कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट या कुछ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन ना रखे, आपको सिर्फ टर्म प्लान लेना है। जब आप टर्म प्लान लेते हो इट मीन्स कि आपकी डेथ होने से आपके फैमिली को या आप पे जो डिपेंडेंट है और आपकी लाइबिलिटीज जो है वो उसको टेक केयर करेगी। तो आपको ये and every as we talk there are more than 23 life insurance companies in India, and most of the insurance companies will give you a term plan। आपके कंफर्ट, आपके ब्रांड बायसेस, ये सारी चीजें को ध्यान में रख के आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो, वो है टर्म प्लान। टर्म प्लान इज अ कॉन्सेप्ट। राइट, तो टर्म प्लान इज अ कॉन्सेप्ट एंड इट इज मस्ट, निशा के शब्दों में। निशा, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों के आपके सामने रखते हैं। सुशील पाठक का पहला सवाल लेते हैं। सुशील की उम्र है 42 साल, रायबरेली से हैं। मेरे पास कोई स्वास्थ्य बीमा कवर नहीं है। मैंने बीमा कंपनी से 5 लाख रुपए का कवर खरीदने की बात की तो इसका प्रीमियम 28,000 रुपये बन रहा था। यही पॉलिसी और कवर मुझे बैंक के जरिए करीब 12,000 रुपये में मिल रहा है, क्या मैं बैंक के जरिए ले लूँ? अब बहुत जेन्युइन सवाल है सुशील का कि खुद जो है अराउंड 28,000 दे रहे थे और बैंक उनको एक ऐसा ही हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है 12,000 में, पॉकेट फ्रेंडली है, तो क्या करें सुशील? शुड ही गो फॉर द बैंक वाला इंश्योरेंस? आई थिंक ही शुड स्टिल गो एंड एक्सप्लोर मोर इंश्योरेंसेस, बिकॉज उनके एज पे 5 लाख पे 28,000 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देर आर सो मेनी इंश्योरेंस कंपनीज टुडे जो आपको इंश्योरेंस देती है। अगर बैंक है जो आपको आई मीन इफ यू गोइंग टू बी हैप्पी सेटिस्फाइड विद द वे दे गोइंग टू सर्विस यू, देन यू कैन गो अहेड एंड बाय इट। बट मैंने ऑलरेडी कंडीशंस बता दिए हैं कि अगर प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, अगर बैंक डिसाइड करती है कि हम इंश्योरेंस नहीं बेचेंगे, तो उसकी सर्विसिंग कौन करेगा वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस इज लाइक अ नॉन डिवोर्सेबल मैरिज, you can't escape out of it, so it has to get continued till you live। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको और मुझे लगता है होमवर्क करना होगा, ढूंढिए, आपको कंपनी के भी प्लान मिलेंगे और कहीं नहीं मिल रहा है तो फिर आप बैंक वाले में जा रहे हैं तो उन बातों का ख्याल रखिए जो निशा पहले बता चुकी हैं। कवर का साइज देख लीजिएगा, क्या क्या कवर हो रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को वो कब कवर कर रहे हैं, सब लिमिट्स, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो वो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, आपको नहीं देंगे, इनका ख्याल रखिएगा। सुचित्रा दवे का सवाल, मेरी 5 साल की बेटी है, उसकी उच्च शिक्षा के लिए मैं 2 लाख रुपए एक मुश्त निवेश करना चाहती हूँ। बीमा एजेंट मुझे ये पैसा जो है एक यूलिप प्लान में लगाने की सलाह दे रहे हैं।
अब ये यूलिप प्लान ना, ये बच्चों के इमोशन के साथ ना, कि आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है कह के बहुत बेचा जाता है, मुझे भी बेचा गया है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे क्या करना चाहिए इन्हें, ये यूलिप्स क्या सही रहेगा? सो यूलिप एज अ प्रोडक्ट व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब अर्ली 2000 में, तो जब ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, तो इसमें इसका लॉजिक ये था कि व्हेन पीपल आर ऑप्टिंग फॉर इंश्योरेंस विच आर ट्रेडिशनल प्लान्स, इनको मार्केट एक्सपोजर कैसे मिलेगा, स्टॉक मार्केट एक्सपोजर कैसे मिलेगा, तो इसलिए ये प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। बट जब उसको बेचे जा रहे हैं तो उसको पोजिशनिंग जो है वो बहुत गलत की जा रही है, और एज अ इन्वेस्टर ऑल्सो हमारी जो जिम्मेदारी बनती है हम भूल जाते हैं। सो यूलिप को जनरली हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट 5 to 7 years पे कीजिए और उसको 10 से 15 साल उसको होल्ड कीजिए। उसमें जो रिटर्न्स बनेंगे, irrelevant of the market conditions going up and down, because आप consistently invest कर रहे हो as premium, annual premiums, number one. Number two, there would be expenses to ULIPs. So insurance और investments again आप mix कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तीसरी बात, ये पैसा लॉक इन में जाएगा, आप कम से कम मिनिमम लॉक इन इज 5 years, यू कांट विड्रॉ मनी बिफोर 5 years। प्लस आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आती है तो आप ये पैसा, आप प्रीमियम हॉलीडे, अगर ये आपके पॉलिसी में ये फीचर है तो ले सकते हो, वरना आप नहीं ले, वरना आपकी ये पॉलिसी जितना भरा है वो भी चला जाएगा। तो हमें ध्यान में, लाइफ इंश्योरेंस लेते हो कि ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब हम इसको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को क्लब करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप मार्केट एक्सपोजर करना चाहते हैं, तो नाइसर वे ऑफ डूइंग इज लाइक यू डू अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन वाया SIP ऑल्सो। सो you need to focus and clear about investment decision, because somebody is trying to sell you, you don't need to buy that. थैंक यू सो मच निशा। मैंने आपसे जो एक बात बहुत ज़रूरी आज सीखी वो ये है कि जब हम खरीदने जाते हैं ना, तो हम उस यूफोरिया में रहते हैं कि हमें ये खरीदना है, पर खरीदने के बाद की जो बातें हैं ना, वो निशा यहाँ पर हाईलाइट कर रही थी कि आप अगर बीमा खरीद रहे हैं तो उसकी सर्विसिंग कैसे होगी। अगर आप एक यूलिप में मोटा प्रीमियम अदा कर रहे हैं तो सोचिए कोई ऐसा वक्त होगा कि शायद आप ये प्रीमियम नहीं दे पाए, तो प्रीमियम हॉलिडे वहाँ मिल रही है क्या? आई थिंक दैट्स अमेजिंग निशा, थैंक यू सो मच। बहुत सारी ऐसी बातें आज मैंने आपसे सीखी जो बीमा के बारे में शायद वो सवाल मैं भी नहीं पूछती थी। धन्यवाद, हमारे साथ आपने वक्त निकाला। Always a pleasure, Priyanka. Thank you so much.